साल 2000 में झारखंड बनने के बाद से जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की लगभग हर बड़ी भर्ती किसी न किसी विवाद में घिरी है। जैसे इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का मुद्दा है। जुलाई की शुरुआत में ही जब 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स नतीजों की घोषणा की गई तो 103 खाली पदों के लिए आयोग ने मुख्य परीक्षा के लिए 2204 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन तभी सवाल उठने लगे। पहला आरोप यह लग रहा है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किया। दूसरा आरोप छात्रों का यह है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप यह है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर पर जितने गोले लगाए यानी सवाल सॉल्व किए उससे क्वालिफाइंग नंबर से बहुत नीचे नंबर मिलते, लेकिन उससे क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया। मतलब ओएमआर के नाम पर फर्जीवाड़ा होने का दावा है। चौथा आरोप यह है कि लखनऊ की जो कंपनी टीडीपीएल परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो तो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई थी, लेकिन फिर भी उसी से परीक्षा कराई जाती है। और अब शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर जेनजी के प्रदर्शन के बाद खबर जन अल्फा के उस प्रदर्शन की जिसकी खबर आज तक ने आपको दिखाई तो फिर प्रशासन की नींद टूटी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मंगलवार को जब स्कूल में क्लासरूम के भीतर पंखे, स्कूल में साफ पानी, स्कूल में साफ टॉयलेट जैसी बुनियादी चीजों की मांग करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया तो आज तक ने प्रमुखता से इसे उठाया ताकि प्रशासन सुने। नतीजा ये रहा कि छात्रों की मांग सुनी जा रही है, पंखा क्लासरूम में लगा दिया गया है, साफ पीने की व्यवस्था हो रही है पानी की। लेकिन चौंकाने वाला आरोप यह सामने आया है कि स्कूली छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस उस छात्र के घर बाद में पहुंची। हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले जेन जी के आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर हाथ में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और मांगों का पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते स्कूली छात्र। इसे जेन अल्फा का प्रोटेस्ट कहा गया। यहाँ भी तुरंत कामयाबी मिली। ये खबर आपको आज तक ने मंगलवार को ही दिखाई। जेन अल्फा जिन्होंने फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज में स्कूल में बच्चों के लिए बुनियादी जरूरत वाले पंखा, बेंच, साफ पानी, साफ शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया है। बच्चों को किरण मारा और शौचालय कोई साफ सफाई नहीं, बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग सब लोग मिलकर धरना दिए तो सिस्टरों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा। देखो हम सब इसी प्रदर्शन ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्कूल विभाग से लेकर पुलिस प्रशासन को ऐसा हिलाया कि पहले तो तुरंत प्रशासन मामले को समझने और संभालने पहुंचा, जहां जिले के अधिकारियों के सामने बच्चियों ने खुलकर अपनी मांगे रखी हैं। 1800 छात्र छात्राओं वाले सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को इस प्रदर्शन को जेन अल्फा का वो प्रोटेस्ट माना गया जिसको लेकर तुरंत यूपी में प्रशासन सक्रिय हुआ। इसके बाद दो चीजें हुई हैं। एक तरफ तो आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत फतेहपुर के इस स्कूल में देखिए पंखा तो कम से कम लगाया जाने लगा। दूसरा आरोप अब प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र की तरफ से सामने आता है। आरोप इस बात का है कि प्रदर्शन की वजह से सादी ड्रेस में पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और उसके परिवार का नाम पता पूछकर दबाव बनाने लगे। पहले इस खबर में आई अच्छी बात जानिए, जहां बच्चों के प्रदर्शन ने नींद प्रशासन की तोड़ी है। जहां क्लासरूम में पंखा तक नहीं मिलता था, वहां स्कूली बच्चों के प्रशासन के बाद पंखा क्लासरूम में लगने लगा। बाकी चीजें भी पूरी करने का भरोसा जिलाधिकारी दे रही हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे आरओ, वाटर सप्लाई की या फिर पंखों की या फिर शौचालय या खेल के मैदान की साफ सफाई की और बेंच और क्लासरूम्स में बैठने की व्यवस्था के बारे में बच्चों के द्वारा एक मांग दी गई थी, जिसको मौके पे डीआईओएस के माध्यम से और मजिस्ट्रेट और थाने की फोर्स के माध्यम से चेक कराया गया, जिसमें कि बच्चों की मांगे जायज़ निकली और प्रबंधक को ये निर्देशित किया गया कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं यथाशीघ्र बच्चों को उपलब्ध करा दी जाए। तो जिसमें कि आज दोबारा से टीम को भेजा गया था और इसमें शौचालय और जो साफ सफाई का, खेल का मैदान का इशू था वो रिजॉल्व करा दिया गया है। आरओ भी कल तक लग जाएगा, फैन का काम भी 4-5 कमरों में हो गया है। तो इसकी लगातार इसको ध्यान रखा जा रहा है और साथ साथ अन्य
प्रबंधकों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि अगर कोई भी बच्चों की जायज मांग है और जो मूलभूत सुविधाओं से संबंधित है, उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उसका निस्तारण कराया जाए। मतलब जिले की जिलाधिकारी खुद मानती है कि स्कूली बच्चों ने फतेहपुर में जो प्रदर्शन किया वो जायज है, इसीलिए तो प्रशासन कॉलेज में पंखे लगवाने लगा और बाकी मांगों की व्यवस्था करने का वादा किया। लेकिन अब इस छात्र को देखिए, ये अंकुर सोनकर है, जिसका आरोप है कि प्रदर्शन के बाद मांगे जरूर मानी गई, लेकिन आरोप इस बात का है कि पुलिस घर पर आकर नाम पता पूछने लगी है। धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद हम जब शाम को हुआ तो फिर इसके बाद पुलिस शासन जो है हमारे घर में दरोगा विदाउट ड्रेस में आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि कहाँ है। फिर इसके बाद यहाँ जो और अदर जो दोस्त हैं वो अपनी आवाज़ उठाए, सब लोग सहमत से, और उनके घर में जाके उनके गार्जियन से कह रहे हैं कि आप आओ, थाना में आओ, पता नहीं किस लिए। हम बताओ, हम अपनी परेशान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो क्या पुलिस शासन को वो करना चाहिए, या तो हम अपनी ये जो मांग कर रहे थे हम गलत बोल रहे होंगे पाने के लिए, जो गलत मुद्दा उठाया या गलत कोई ऐसा किए हों तो उसी समय सर को DIOS सर को उसी समय उनको हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। छात्र प्रदर्शन करेगा तो मांग पूरी होनी चाहिए, पर उसके घर पुलिस के जाने का क्या मतलब है? इस सवाल को लेकर आज तक सीधे फतेहपुर की DM तक पहुंचता है। तंग की बात नहीं है, इट इज जस्ट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर कि वहाँ पर कोई असामाजिक तत्व इस चीज़ का फायदा ना उठाएं और वो बच्चों को ना गलत डायरेक्शन में मोड़ें। और क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि बच्चों का भविष्य उनकी पढ़ाई से संबंधित है और प्रबंधन और बच्चों के बीच में जो गैप्स हैं उसको हम किस प्रकार से एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएं और सभी प्रतिनिधियों को हम एक सेम टेबल पे ले पाएं, यही प्रशासन का मुद्दा है। DM कहती कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और छात्रों का कोई असामाजिक तत्व फायदा ना उठाए, इसलिए पुलिस घर तक छात्रों की गई। लेकिन सवाल है कि जो व्यवस्था स्कूल को मेंटेन करनी चाहिए, जहां शिक्षा अधिकारियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाना चाहिए था, क्या कभी उसके बारे में पहले सोचा गया? जवाब है नहीं। तो फिर क्यों पुलिस प्रदर्शनकारी छात्र के घर जा रही है? क्यों ना ये माना जाए कि ये छात्र पर दबाव बनाने की कोशिश है, और अगर है तो फिर ये गलत है।